चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ, और आज का ये वीडियो पूरा ग्राफ पर होगा, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखना और सीखना कि ये ग्राफ जो है कैसे बनाया जाता है जब आपके एग्जाम में आएगा तो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस ग्राफ की कहानी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण करें मतलब z बराबर दिया गया है 3x प्लस 2y, ठीक है ना, और x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया है, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दिया गया है, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है ना, यही है प्रश्न, और इसे सॉल्व करके हमें निकालना है अधिकतम मान। ठीक है ना, z बराबर 3x प्लस 2y है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो ये जो नीचे वाला है ना, इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, मतलब x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा, तो दोनों 0 से बड़ा होता है प्रथम चतुर्थांश में। यानी यह तो साफ क्लियर कह दिया कि जो भी काम होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये z जो होता है इसे हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं, यानी इस z के सहायता से हम लोग निकालेंगे अधिकतम मान और न्यूनतम मान। बच गया ये दो गो असमीका, जिसका हमें मान सारणी चाहिए और उसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो एगो को मान लो असमीका फर्स्ट और एगो को मान लो असमीका सेकंड। तो यहां लिखो असमीका फर्स्ट का संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर, ठीक है, तो फर्स्ट का संगत समीकरण लोगे तो ये लेस देन हट करके बराबर लग जाएगा। समीकरण का मतलब होता है बराबर। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, यहां हम इसका मान सारणी बनाएंगे, और मान सारणी में हम सिखाए हैं कि एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। तो जब x को 0 करोगे तो y का मान 4 आएगा, और y को 0 करोगे तो x का मान 4 आएगा। y को 0 तो x का मान 4 आएगा। तो एगो का तो हो गया। अब फिर वही बात लिखो असमीका सेकंड के लिए। असमीका सेकंड का संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर तो सेकंड वाला क्या है, x माइनस वाई बराबर में है 2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर में है 2, और मान सारणी इसका हम जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एगो में x एगो में y। x को 0 करेंगे तो y का मान हमारा -2 आएगा, और y को 0 करते हैं तो x का मान हमारा 2 आएगा, x का मान हमारा 2 आएगा। देखो तो जब हम x को 0 करेंगे तो माइनस उधर जाएगा, y का मान -2 आएगा, और y को 0 कर देंगे तो x बराबर 2 बचेगा, x बराबर 2। ठीक है, तो इस दोनों का मान सारणी तैयार हो गया, और z से तो हम अधिकतम मान निकालेंगे, और ये बता रहा है कि प्रथम चतुर्थांश है। तो चलो अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार लाइन खींचते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि मान सारणी में सबसे बड़ा संख्या कौन आया है। तो सबसे बड़ा संख्या 4 आया है, और सबसे छोटा संख्या 0 है। इसका मतलब है कि 0 से 4 के बीच में ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे। आगे चलोगे तो 5 मिल जाएगा, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3। बस इतना ही में हम लोगों का ग्राफ जो है खिंचा जाएगा। तो देखो तो x पर 0 चाहिए तो y पर 4 चाहिए। तो x पर 0 अगर है तो y पर 4 है। तो यहाँ मिल गया आपको 0,4, 0,4। ठीक है, और उसके बाद x पर 4 चाहिए तो y पर 0 चाहिए। तो x पर 4 यहाँ मिल रहा है, y पर 0 है आपका 4 0। ठीक है, लिख देते हैं 4,0 ऐसे। ठीक है, अब एक बात और बताओ,
x पर 0 तो y पर -2, तो x पर 0 हो गया भाई, y पर -2 इधर मिलेगा, तो एक ये मिल रहा है, ठीक है। और एक क्या है भाई, x पर 2 है और y पर क्या है 0 है, तो x पर 2 ही है और y पर 0 यही है, ठीक है ना। चारों बिंदु खोज लिए, लेकिन याद रखना पहले 2 को खोज के लाइन मिला देना, उसके बाद 2 को खोजना। तो इससे कौन कौन मिला भाई, 0 4 और 4 0, 0 4 और 4 0 मिल गया, इसको पहले मिला दो। तो इसको पहले मिलाओगे ना ऐसे, तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से खिंचाएगा, ठीक है। देख लो खींच दिए, और इस पर हम नाम भी लिख देंगे। किसका नाम लिखेंगे भाई, तो x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये वाला पॉइंट कौन है भाई, अतः ये वाला पॉइंट है आपका 2,0, 2,0, और ये वाला पॉइंट जो है ये है 0,-2, 0,-2, और इसको हम लोग मिलाएंगे। तो इसको मिलाएंगे ना तो ऐसे मिलेगा यहाँ, ठीक है, इस तरह से। और इस पर भी हम चाहे तो लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब बताओ, इसका भी ग्राफ खींचा गया और इसका भी ग्राफ खींचा गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन सा भाग कलर होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें हम एक टेक्निक बताए थे कि अगर कोई भी लाइन मूल बिंदु से नहीं गया हो, अगर कोई भी लाइन मूल बिंदु से नहीं गया हो, तो इस चिन्ह के लिए अंदर कलर करते हैं और इस चिन्ह के लिए बाहर कलर करते हैं। समझ में आया? तो तुम ही बताओ मेरे से कि इसमें कौन सा चिन्ह है, ये वाला मतलब लेस देन वाला, तो इसका अंदर कलर होगा। मतलब 4 वाला जो ग्राफ है उसके अंदर कलर होगा, तो ये ना है 4 वाला ग्राफ, इसके अंदर कलर होगा। क्लियर है? और इसमें भी वही चिन्ह है, 2 वाला में भी वही चिन्ह है, तो 2 वाला में भी अंदर कलर होगा। ये ना 2 वाला लाइन है, इसके अंदर कलर होगा। तो इस हाई जो लाइन खींचा गया इसके भी अंदर कलर होगा, और ये जो लाइन है इसके भी अंदर कलर होगा। लेकिन हाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में ही कलर करना है। तो एक बात बताओ कि इसके अंदर और इसके अंदर और प्रथम चतुर्थांश में अगर कलर करने को कुछ मिल रहा है तो शायद यही ना कलर होने वाला है। बताओ भाई, बोलो, यही भाग ना होगा जो कलर होगा? देखो तो, कोई दिक्कत है इसमें? यही भाग तो कलर होगा। अब जो भाग कलर हुआ है उस कलर किए गए भाग में जहां जहां कटान बिंदु मिला है, जैसे ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है, ये कोना है, ये कोना है, जो जो कोना बनता है वह कोणीय बिंदु कहलाता है, और कोणीय बिंदु से ही अधिकतम मान निकलता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक तो पता है कि 0 0 है, ये बिंदु जो है इसका निर्देशांक 2 0 है, ये बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 4 है, लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक पता नहीं है, ठीक है ना। तो पहले उस बिंदु का निर्देशांक पता करो। तो उस बिंदु का निर्देशांक पता करने का उपाय क्या है भाई? तो यह बिंदु जो है इस लाइन का और इस लाइन का कटान बिंदु है। इसका मतलब है इसके समीकरण को और इसके समीकरण को हल करना पड़ेगा, तभी जाकर के कटान बिंदु निकलेगा। तो ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, और ये समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, और इसको हम हल करेंगे ना तो वाई वाई कट जाएगा, x x जोड़ के 2x हो जाएगा, 4 2 जोड़ के 6 हो जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा, और यही 3 यहाँ पुट करोगे तो 3 उधर जाके घट जाएगा, तो y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एगो x का मान 3 हो गया, एगो y का मान 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो कटान बिंदु है ये होगा 3,1, ठीक है। और ये 3,1 ऐसा है ना कि इसमें पुट करोगे तो हाई 4 आ जाएगा, और यही 3 1 यहाँ पुट करोगे यहाँ और यहाँ तक घट के 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सही बिंदु निकला है। और भाई जो कैलकुलेशन किए हो विलोपन विधि से हल करके जो कटान बिंदु निकाले हो, ये रफ में करना है, ठीक है, सामने नहीं करना है। हम तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ दिखा दिए कि ऐसे होता है।
तो अगर कोई कटान बिंदु पता नहीं हो तो उस कटान बिंदु को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। और एक बात और दिमाग में रखना, सारा कटान बिंदु नहीं निकालना है, जो भाग कलर हुआ है उसी के कोना वाले बिंदु को खाली ज्ञात करना है। सारा अगर मान लो इधर कहीं कुछ कटा होता तो उसकी हमें क्या जरूरत होती, समझ में आया। अब मान लो हाई कटा हुआ है, अगर हाई पॉइंट नहीं भी पता होता तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। जो भाग कवर हुआ है ना उसी भाग का सिर्फ कोणीय बिंदु चाहिए, जिससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब तो हम निकाल लेंगे कोणीय बिंदु। इसको हटा देते हैं। चलो तो हम लिखते हैं, एगो बॉक्स बनाते हैं ऐसे, बॉक्सवा में एगो में खंधा, दूगो खंधा बनाते हैं, इसमें एगो में लिखते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। ठीक है, और एगो में लिखते हैं जेड, जेड कितना है 3x + 2y। ठीक है, इसी को हल करना है। ठीक, अब एक बात बताओ, एगो तो O है, एगो का नाम A रख लो, एगो का नाम B रख लो, एगो का नाम C रख लो, कोणीय बिंदु हो गया। तो O जो है वह 0 0 है, ठीक है, और A जो है वह कितना है 2 0 है, और B जो है वह कितना है भाई बताओ। तो B है आपका 3 1, B है 3,1, और आपका C कितना है भाई, तो C है 0,4, 0,4 ऐसे। ठीक है, अब रखो 0 यहाँ रखो और 0 यहाँ रखो, जोड़ोगे तो 0 ही आएगा जेड का मान। 2 रखो तो 3 दूनी 6 आएगा, जेड का मान 6 आएगा। 3 1 रखो तो 3 3 9 और 2 11 आएगा, जेड का मान 11 आएगा। 0 4 रखो तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 4 2 8, जेड का मान 8 आएगा। तीनों में अधिकतम मान कौन है भाई 11 है, तो लिख दो कि अधिकतम मान बराबर 11, अधिकतम मान बराबर 11। ठीक है, आप अपने एग्जाम में जब ग्राफ के कॉपी पर है ग्राफ खींचोगे, ग्राफ के पेज पर जब है ग्राफ खींचोगे तो वहां भी नीचे पेंसिल से लिख देना कि अधिकतम मान बराबर 11, अधिकतम मान बराबर 11। ठीक है, इस तरह से लिख देना नीचे। और हाई सब जो बना रहे हो ये सब वहां बनाना, उस पेज पर बनाना जिस पेज पर तुम मान सारणी बनाए हो, जहां पेज को शुरुआत किए हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन ग्राफ के पेज पर सिर्फ इतना ही काम होगा। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में ग्राफ का पेज सबसे लास्ट में मिलता है। ठीक है, कॉपी पर सबसे लास्ट पेज पर रहता है ग्राफ का पेज। चलो तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से एक ग्राफ को सीख गए होंगे। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। ठीक है, और वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि z बराबर दिया गया है 2x + y, और x का मान ग्रेटर देन 3 है, और x का मान लेस देन 9 है, और y का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और x माइनस वाई जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और एक और है x + y का मान लेस देन इक्वल टू 14 है। ठीक है, इतना प्रश्न में है। तो देखो बालक, एगो तो हाई हो गया, एगो हाई हो गया, एगो हाई हो गया, एगो हाई हो गया, एगो हाई हो गया। तो हाई 0 वाला तो छोड़ दो, ये तो x अक्ष y अक्ष में आ जाता है। हाई 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 मेन है, 4 गो इसमें लाइन आएगा। तो 4 गो लाइन में देखो भाई, ये वाला जरूरी है कि इसका मान सारणी हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, इसका मान सारणी हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसका जो है ना मान सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें x और y दोनों में से कोई एक रहता है उसका मान सारणी बिना बनाए ही ग्राफ हो जाता है। इसको असमीका फर्स्ट बोलो, इसको असमीका सेकंड, और बोलो असमीका फर्स्ट का संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, असमीका फर्स्ट का हम संगत समीकरण लेंगे तो है ये ना है भाई x माइनस वाई बराबर में कितना 0। इसमें से क्या है ना कि मान सारणी जब हम बनाएंगे तो इस तरह से एगो में x एगो में y लिखेंगे। एक बार x को 0 करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, और y को 0 करेंगे तो x भी 0 हो जाएगा।
जब ऐसी परिस्थिति हो कि दोनों बार 0 0 ही आ रहा है तो एक बार कुछ और चीज भी रख सकते हैं हम चाहें तो एक बार कुछ और चीज भी रख सकते हैं। जैसे हम y को अगर 2 रख दें तो x भी 2 बन जाएगा। जैसे y को 2 रखोगे तो -2 होगा, उधर जाकर के +2 हो जाएगा तो x का मान +2 हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर y को 2 रखें तो x का मान जो है 2 आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले का हम लोग बना लिए। सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, असमीका सेकंड का संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर, तो संगत समीकरण इसका लेंगे तो क्या होगा भाई, x + y = 14 हो जाएगा। मतलब लेस देन का चिन्ह हट के बराबर लग जाता है, समीकरण बन जाता है। जैसे इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह हट के बराबर लग गया था तो समीकरण बन गया। अब ये मान सारणी बना लो। मान सारणी बनाओगे भाई तो एगो x हो गया, एगो y। x को 0 करोगे तो y 14 आएगा और y को 0 करोगे तो x कितना आएगा भाई, अतः y 0 करोगे तो x 14 आएगा, ऐसा आएगा। ये दोनों हो गया। अब ग्राफ खींचना है, आई तो ऐसा ही ग्राफ खींच लेंगे। तो चलो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां लाइन खींचते हैं, ठीक है, और ग्राफ की तैयारी करते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। एक बात बताओ कि इसमें सबसे बड़ा संख्या 14 है और सबसे छोटा संख्या 0 है। तो 14 तक जाना है तो 1 2 3 लिखेंगे तो 14 को खींचना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि 2 2 का गैप दे दो। तो 2 2 का गैप दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 10 ले लो, यहाँ 12 ले लो और यहाँ 14 ले लो और यहाँ 16 ले लो, ठीक है। 2 2 का गैप दे दो। यहाँ उसी प्रकार 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, आगे चलोगे तो 16, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचना है तो पहले तो ग्राफ इसका खींचोगे तो 0 0, तो 0 0 है ये ना है, और 2 2, तो भाई 2 आगे जाएगा, 2 इधर जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 2, ठीक है ना। देखो तो 2 2 यही है, तो भैया ये मिल गया हमारा 2 2, लिख सकते हैं यहाँ पर 2,2, और ये है 0 0। इसको हम मिलाते हैं दोनों को, तो दोनों को मिलाएंगे ना तो हमारा ग्राफ जो है, कहाँ जा रहा है भाई तू यार, इज्जत ले लेगा यार, ऐसे कैसे काम करोगे तुम, हट। इस दोनों पॉइंट को मिला के ग्राफ खींचना है ना, तो ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। चलो तो इस दोनों पॉइंट से ग्राफ चला गया। अब एक इसका देखो, x पर 0 चाहिए, y पर 14 चाहिए, तो x पर 0 है, y पर 14 है, क्लियर। और उसके बाद x पर 14 चाहिए, y पर 0 चाहिए, तो x पर 14 y पर 0 है, x पर 14 चाहिए, x पर हो गया। तो इसको मिलाना है, तो इसको मिलाना है तो भाई क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। देख लो, क्लियर। तो हाई जो खींचे हो ये किसके लिए खींचे हो, इसके लिए, x - y = 0 के लिए, और ये जो खींचे हो किसके लिए, x + y = 14 के लिए। तो दोनों ग्राफ हो गया। अब एक बात बताओ, x का मान बड़ा चाहिए 3 से, तो 3 से बड़ा चाहिए। मान लो कि हई 2 का ग्राफ तो खींचा गया, लेकिन अभी हई बाकी है, खींचना पड़ेगा ना। तो x का मान 3 से बड़ा चाहिए, तो x पर 3 कहाँ मिलेगा, 2 और 4 के बीच में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इससे बड़ा चाहिए। तो ऐसे एगो लाइन खींचो जो कि इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, ऐसे, इससे बड़ा इधर। और एक है x पर 9, मतलब x 9 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो x पर 9 खोजो, तो x पर 9 कहाँ मिलेगा, 8 और 10 के बीच में मिलेगा 9, यहाँ मिलेगा, यही ना 9 है जी। तो इस पर एगो खड़ा खींच दो लाइन, तो ऐसे खड़ा खींचोगे इस पर, बोलो ऐसे खींचा गया। अब हाई जो लाइन खींचा गया है ना, हाई वाला, ये x = 3 वाला है, हाई जो लाइन खींचा गया है ना, ये x = 9 वाला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, x का मान कह रहा है 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा इधर होता है, और x का मान कह रहा है कि 9 से छोटा चाहिए, तो 9 से छोटा इधर होता है। तो इतना तो जरूर समझ में आ गया कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर कलर होगा। लेकिन इस दोनों लाइन से भी पूछो कि तुम लोग किधर बता रहे हो। तो हाई वाला जो है 14 वाला में लेस देन लगा है, मतलब अंदर बता रहा है, तो इसका इजाजत है अंदर। और हाई जो गया है इससे पूछो कि किधर बता रहा है,
तो हाई जो लाइन गया है इससे पूछने के लिए ये मूल्य बिंदु से चला गया है, इसका अंदर बाहर कौन है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करो कि कोई पॉइंट जो है रख करके चेक कर लो किधर सहमति जता रहा है। तो चलो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो ये जो है ना ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसमें हम इस पॉइंट को रखते हैं, इस पॉइंट को 14,0 को, ठीक है। तो यहाँ 14 रखते हैं और यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 गोल हो जाएगा, 14 ही आएगा। तो क्या 14 बड़ा होता है 0 से? तो हाँ होता है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट रखे हैं यह पॉइंट इस लाइन के नीचे पड़ रहा है, तो नीचे का सब सेक्टर सही है। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि इसके नीचे का सब सेक्टर सही है, तो इसकी इजाजत है कि नीचे कलर होगा। अब तुम ही सोचो कि हाई लाइन जो है कह रहा है कि 3 से बड़ा कलर करो, ये लाइन कह रहा है कि 9 से छोटा कलर करो, ये वाला लाइन कह रहा है कि अंदर कलर करो, ये वाला लाइन कह रहा है कि नीचे कलर करो, और प्रथम चतुर्थांश में हाई कह रहा है कि y का मान जो है वह 0 से छोटा होना चाहिए, y का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हाई इससे छोटा, y का मान नहीं 0 से बड़ा होना चाहिए, ये गलती दिया है, प्रश्न में भी गलती है, इसको ऐसे करो, ठीक है ना। y का मान 0 से बड़ा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर होगा, इसके उधर होगा, इसके इधर होगा, इसके नीचे होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो ये वह भाग है जो कलर होगा। देख लो जो भाग हम कलर किए हैं, यह भाग इस पॉइंट से, जो है पॉइंट हम डार्क कर रहे हैं अभी, ये पॉइंट का नाम है 3 से बड़ा है कि नहीं। ये वाला जो पॉइंट है 9, 8 और 10 के बीच में 9 से छोटा है कि नहीं। मतलब जो भाग कलर हुआ है वह 3 से बड़ा और 9 से छोटा है। 3 से बड़ा चाहिए, 9 से छोटा चाहिए, क्लियर है। ये वाला जो है कह रहा है कि इसके नीचे कलर होगा, कैसे पता चला? अतः हाई वाला पॉइंट 14 0 यहाँ रख करके चेक किया गया, सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब है कि नीचे कलर होगा। अगर ऊपर का कोई पॉइंट रख के चेक करोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये जो लाइन गया है ना, इस लाइन में तुम अगर हाई पॉइंट रख रहे हो 0 14 तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। देख लो रख के, यहाँ 0 और यहाँ 14, -14 बड़ नहीं होता है 0 से, क्लियर है। इसलिए आप जान जाओ कि इसके द्वारा पता चला कि नीचे कलर होगा। और हाई जो है इसमें तो लेस देन का चिन्ह है, देखो 14 वाला में लेस देन का, तो अंदर कलर होगा, ठीक है। तो जो भाग हम कलर कर दिए उस भाग का कोना पॉइंट निकालो, कोना पॉइंट यानी यह निकालिए कि कितना होगा, फिर यह निकालिए, ये तो पता है ये है कि कितना होगा, 3,0 होगा। कितना होगा भाई? 3,0 होगा। ये वाला पॉइंट है कितना 9,0, तो 9,0 ये पॉइंट पता करो कितना होगा, ये पॉइंट पता करो कितना होगा, यानी जो भाग कलर हुआ है उसके कोना बिंदु को निकालो, ठीक है। तो हाई तो 3 0 है, हाई तो 9 0 है। अब इसको निकालने के लिए है जो लाइन है इस लाइन से कटा हुआ है, तो जो लाइन कटता है उसको हल किया जाता है। तो हाई लाइन का मतलब है x बराबर 3, हाई लाइन का मतलब कितना है, अतः x माइनस वाई बराबर 0। तो बताओ x का मान अगर 3 यहाँ रखोगे तो तीनवा जो है उधर जाएगा तो -3 होगा, माइनस माइनस कट के 3 आएगा, यानी y का मान 3 आएगा। इसका मतलब है कि हाई जो पॉइंट है 3,3 है, 3,3 है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें 3 रख रहे हो तो y का मान भी 3 निकल रहा है, इसलिए हाई पॉइंट हो गया 3,3। और इस पॉइंट को निकालने के लिए x बराबर 9 रखो इसमें, तो यहाँ 9 रखोगे, x के जगह पर 9 रखोगे, 9 जाके उधर घट जाएगा, तो 14 में से 9 गया 5, यानी हाई पॉइंट है 9,5, ठीक है ना, इस तरह से। अब चलो हाई पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को हल करो। तो हाई जो देख रहे हो हाई लाइन, इसका इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0। अगर y को उधर भेज दोगे तो y बराबर x मिलेगा, y बराबर x ला करके इसमें रखो, y के जगह पर x रखो, x जोड़ के 2x हो जाएगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 आएगा, और वही 7 रखोगे तो y का मान 7 हो जाएगा, यानी हाई पॉइंट जो है 7 है, ठीक है ना, क्लियर। तो जानकारी मिला कि ये पॉइंट 7 होगा, ये पॉइंट जो होगा वह 3 होगा, ये पॉइंट 3 होगा, ये पॉइंट जो होगा 9 होगा, ये पॉइंट जो होगा वो 9 होगा। नामकरण कर दो, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C रख दो, इसका नाम D रख दो और इसका नाम E रख दो, ठीक है।
और यही कोणीय बिंदु हो गया, और उसी कोणीय बिंदु को अब हम बॉक्स में बना के लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो भाई रखते हैं और आंसर निकालते हैं। बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और एगो में हो गया कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और एगो में हो गया z 2x + y। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं बालक, रखते हैं मान। एगो तो है a कितना है, तो a है आपका 3,0 और b कितना है 9,0, b है 9,0, c कितना है 9,5, d कितना है, तो d है आपका 7,7, और e कितना है, e तो e कितना है भाई, तो e है आपका 3,3, 3,3 रखो। इसमें 3 रखोगे तो 3 दूना 6, z का मान 6 आएगा। 9 रखोगे तो z का मान 18 आएगा। 9 और 5 रखो, 9 दूनी 18 या 5 23, z का मान 23 आएगा। और 7 7 रखो, 7 दूनी 14 या 7 21 आएगा। ठीक है, और 3 3 रखो, 3 दूनी 6 और 3 9 आएगा, z का मान 9। इसमें निकालना था न्यूनतम मान, इसमें क्या निकालना था, न्यूनतम मान। तो इसमें न्यूनतम मान क्या है, तो सबसे छोटा 6 है, तो हो गया यहाँ न्यूनतम मान, न्यूनतम है ना, है हाँ, न्यूनतम मान बराबर कितना 6, हो गया आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा यही चीज तुम अपने ग्राफ की कॉपी पर बनाओगे ना तो और मस्त बनेगा, एकदम झकास बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई वगैरह कर लेना, बना लेना, देख लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है, अब चलो इसमें और भी 2 प्रश्न है जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक का है और उसमें भी बनाया गया है इसको। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है जो कि आप स्वयं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, और एक ग्राफ आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए आप स्वयं से उसे सॉल्व करना सीखिए। क्योंकि अगर आप सीख लेते हो खूब बढ़िया से, स्केल वगैरह रख करके बढ़िया से खींचना, भोंक भाक नहीं हो रहा है, काट कुट नहीं हो रहा है, तो ये 5 नंबर एकदम जबरदस्त है जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से इस ग्राफ को पूर्ण करेंगे। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय बाय।